नमस्कार दोस्तों। माँ संतोषी एक ऐसी प्रचंड देवी हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो कहानी को सुनाने का शुरू करती हूँ। मैं कहानी को शुरू करती हूँ। एक गरीब महिला थी, बहुत गरीब थी। इतनी गरीब थी कि उसके घर में कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। उसका नाम था सीता। सीता नाम की महिला थी, एक नगर में रहती थी। उसका पति भी बहुत बीमार रहता था। बेचारी गरीबी से जूझती थी। किसी के घर में बर्तन धोती थी, किसी के खेतों में काम करने जाती थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने दिनों को काट रही थी। और एक दिन उसका ऐसा समय आया कि वो उसके अंदर लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी, जो वो भगवान की बहुत भक्ति करती थी। भगवान की इतनी भक्ति करती थी, हमेशा भगवान को सुबह नहा धो करके भगवान का भोग लगाना, भगवान का दीप जलाना, भगवान के मंदिर में जाना, हमेशा वो भगवान के मानती थी। हमेशा वो कहती थी कि जो करेंगे भगवान करेंगे, जो करेंगे भगवान करेंगे। बस ऐसे ही मन में करती रहती थी। तो उसके पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी उसकी मजाक उड़ाते थे। कहते थे क्या दिया इनको भगवान ने, जो हमेशा इतना भक्ति पूजा करती है। कुछ तो इनको दिया नहीं, इतना तो गरीबी है, फिर भी ये इतना भक्ति पूजा करती रहती है। एक समय की बात थी, उसके गांव में कीर्तन हुआ। उसके गांव में कीर्तन हुआ तो वो बेचारी महिला जा कर के बैठ गई। कीर्तन में बैठी हुई थी, सोच रही थी यही भगवान से, माँ के कीर्तन हो रहे थे तो बैठी हुई सोच रही थी, जो हमें इतना भगवान ने क्यों हमें इतना गरीब बनाया है। माँ से भी प्रार्थना करने लगी, हे माँ, आपके कीर्तन है यहाँ पे और हमें इतना गरीब क्यों बनाया है, जो मैं इतनी परेशान रहती हूँ। माँ, हमारे भी दिन पलटा दीजिए। तो वहाँ एक महिला, बुजुर्ग महिला कीर्तन में आई। उसने माँ संतोषी के बारे में उसको बताया। तो उसको मन में ठान लिया उसने कि मैं भी माँ संतोषी को पूजा करूँगी आज से। उस महिला ने बताया कि माँ संतोषी एक ऐसी प्रचंड देवी हैं, उनकी पूजा करने से, उनके 16 शुक्रवार रहने से घर में मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मन की, और दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, धन की प्राप्ति होती है, कलह नाश बीमारी सब खत्म हो जाती है। माँ संतोषी का 16 शुक्रवार करने से मन की जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। वो महिला की बात सुन करके बेचारी गरीब महिला अपने मन में ठान लेती है, जो मैं 16 शुक्रवार करूँगी। घर आती है, अपना मन में विचार करती है मैं 16 शुक्रवार करूँगी। पर बेचारी के पास उतना पैसा नहीं था कि फल वल ले आने के लिए, कुछ भी तैयारी करने के लिए। तो फिर भी अगला शुक्रवार आया, वो व्रत बेचारी करने लगी। व्रत रख लिया उसने। देखा कि हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फल कैसे लाऊंगी, क्या करूँगी, लेकिन फिर भी वो व्रत रख ली। रख ली। माँ के 16 शुक्रवार उसने मन में जो ठान लिया तो वो करने लगी। उसने थोड़ा सा चना और गुड़ लिया और व्रत को शुरू कर दिया। व्रत रहने लगी। उसके पति की हालत और गंभीर होती गई। माँ उसकी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा में माँ सोच रही थी जो परीक्षा में पास होती है नहीं होती। उसके पति की हालत और गंभीर होने लगी। जब उसका 16 शुक्रवार पूरा हुआ, 16वें शुक्रवार को उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि उसके घर में चूल्हा जलाने को भी पैसा नहीं था। अब बेचारी सोचने लगी, रोने लगी माँ के मंदिर में जाके, हे माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मुझे इतने कष्ट हो रहे हैं। और बेचारी बहुत रोते डीपते अपने घर आई। घर आकर के कहने लगी, 16 तो हो चुके हैं, 17 जब शुक्रवार आएगा तो मैं उद्यापन कैसे करूँगी, क्या करूँगी। कुछ सोचते सोचते बेचारी भूखी ही सो गई। उस दिन भूखे ही सो गई।
16वें शुक्रवार के दिन भूखे ही सो गई। रात में माँ आती हैं सपन में और कहती हैं, बेटी मैं आ चुकी हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ ने सुबह से ही उसके चमत्कार शुरू कर दिए करने। उसका पति ठीक हो गया है, अच्छी हालत हो गई है उसके घर में। उसको बाहर जब निकली है तो एक साहूकार था, साहूकार के यहाँ उसको नौकरी मिली, तो वो बेचारी नौकरी करने लगी है। तब उसके घर में पैसा आने लगा है। आज जब 17वां शुक्रवार आया, उसने अच्छे से उद्यापन किया माँ का, और माता की कृपा से अच्छी रहने लगी उसका पति, और वो अच्छे से दिन अपने बिताने लगे। तो जय माँ संतोषी। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो जय माँ संतोषी, हर हर महादेव।